जी गुड इवनिंग बच्चे। बच्चे आज के टॉपिक है क्लास नाइन्थ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और इसकी एक वीडियो में हम फुल चैप्टर के एमसीक्यूज कर लेंगे। उससे कुछ अलग नहीं आ सकता पेपर में, ये डैम श्योर हूं मैं भाई, उससे कुछ अलग नहीं पेपर में डाल सकता। तो दो वर्कशीट करेंगे। फर्स्ट वर्कशीट की के 15 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13, 14, 15। ये फर्स्ट वर्कशीट है। इसके बाद मैं सेकंड वर्कशीट करवाऊंगा। और हम फर्स्ट वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर के टर्म 1 के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज की डिटेल मिल जाएगी। आप वहाँ से दूसरे चैप्टर भी कर सकते हो, फर्स्ट चैप्टर भी कर सकते हो जो मैंने पहले करवाया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो हाँ जी बच्चे, ये जो लाइन है ये है एक्स एक्सिस। इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस और इस लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ये जो दोनों पॉइंट जहां पर कट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ये जो एक्स एक्सिस है, वहां पर वाई जीरो होता है। मतलब इस पूरी लाइन पे वाई जीरो है, इस पूरी लाइन पे वाई जीरो है। और जो वाई एक्सिस होता है ये कौन सी है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कौन सा होता है? वाई के ऑपोजिट होता है एक्स, तो एक्स जीरो। यहां पर एक्स जीरो होता है, यहां पर एक्स एक्सिस है तो वाई जीरो। ये इसकी डिटेल है। अब यहां पर ये जो चार पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये हमने चलना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के बाद डायरेक्शन ये होती है। तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। अब इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। और ये लाइन कौन सी होती है? ये लाइन होती है हमारे पास, ये होती है एक्स एक्सिस। ये कौन सी होती है? ये होती है एक्स एक्सिस। और ये होती है, ये भी एक्स एक्सिस है। ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ये भी है वाई एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसकी भी टर्म्स रखी हुई हैं। ये जो इस साइड है इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस साइड वाली को बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसके जो ऊपर है इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे जो है इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं, टोटल डिस्कशन कर ली क्या क्या है किसमें? कार्टेशियन प्लेन। ये प्लेन कौन सा है? कार्टेशियन प्लेन। अब यहां पर हमारे पास क्या है, जब भी एक्स अगर मूव करने को बोले ना, एक्स अगर बोल दे, जैसे बोल दिया 3, तो हमने मूव करना है लेफ्ट और राइट। ठीक है। मतलब एक्स के लिए हमने लेफ्ट और राइट मूव करना है, और वाई के लिए हमने अप और डाउन मूव करना है। वाई के लिए अप और डाउन। अब यहां पर सुन लो, एक्स के लिए अगर पॉजिटिव एक्स है तो लेफ्ट मूव करना है। ये कौन सी साइड होती है? राइट होती है या लेफ्ट? ये राइट होती है तो राइट मूव करना है। अगर यहां पर नेगेटिव एक्स है तो लेफ्ट मूव करना है। अप मूव करना है अगर वाई पॉजिटिव है, तो अप मूव करना है, और नेगेटिव है तो डाउन मूव करना है। अब यहां से अब इसके जो जितने भी क्वेश्चन है ना वो आप कर लोगे। जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आ गया ना ये वाला, अगर नहीं समझ आया तो रिपीट देख लो। जितने भी हैं सारे क्वेश्चन इसकी हेल्प से हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्स के लिए, पॉजिटिव एक्स के लिए हमारे पास हमने राइट मूव करना है, नेगेटिव एक्स के लिए लेफ्ट मूव करना है, पॉजिटिव वाई के लिए अप मूव करना है, नेगेटिव वाई के लिए हमने डाउन मूव करना है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और एक्स एक्सिस में क्या होता है? वाई जीरो होता है, और वाई एक्सिस में कौन जीरो होता है? एक्स जीरो होता है। चलो, और जो जहां पर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम ओरिजिन। उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। चलो जी, अब क्वेश्चन है, कहते ये पॉइंट क्या है? -3, लाइज इन विच क्वाड्रेंट? किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो यहां पर चेक करो, यहां पर क्या है?
एक्स नेगेटिव है, एक्स क्या है नेगेटिव, आगे वाले जो होते हैं वो होते हैं एक्स के और जो पीछे वाले होते हैं वो होते हैं वाई के। तो एक्स नेगेटिव है एंड वाई नेगेटिव है। यहां पर देखो, यहां पर एक्स क्या है, इसमें एक्स क्या है पॉजिटिव, इसमें वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव। तो यहां पर ये यहां पर आएगा -3, यहां पर आ गया -3, यहां पर आ गया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं y भी नेगेटिव है तो y नेगेटिव आ गया इस साइड। अब यहां पर -2 मतलब यहां पर। अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ना, ये पॉइंट बना, ये वाला जो पॉइंट बना है ना, ये पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है -3, -2। क्या है, यहां पर मैंने x की वैल्यू लगा दी, यहां पर मैंने y की लगा दी। दोनों लाइंस जहां पर कट करेंगी कॉमन पॉइंट वो होता है हमारे पास -3, -2। तो ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है ना, तो यहां पर सी इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। अब क्या है पॉइंट, क्या है पहले देखो पॉइंट। मैं पेन उठा लूं, लो जी पेन उठा लिया हमने। अब यहां पर क्या है 5 - 4, एक्स क्या है 5, तो मैं कहां पर मूव करूंगा इस साइड, ये यहां पर आ गया 5। अब -4, y क्या है -4, y क्या है -4, ये है y, ये है x। तो y -4 यहां पर। अब दोनों को देखो, दोनों किस पॉइंट के सामने बैठे हुए हैं, यहां पर बैठे हुए हैं। इधर से 5 दिख रहा है, इधर से -4 दिख रहा है। तो ये पॉइंट का नाम क्या हो गया 5, -4। तो ये पॉइंट कहां पर बैठा हुआ है, हमने क्लॉकवाइज किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट बना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये आप कर लोगे, ये आप कर लोगे, मुझे इतना भरोसा है अपने पे, भाई मैंने जो पढ़ाया है वो समझ आ गया होगा। अभी तक कर भी लिया होगा कुछ बच्चों ने, जिसने पढ़ लिया है उसने कर भी लिया होगा। चलो करते हैं। तो क्या है 1 7 में x क्या है 1, x क्या है 1 एंड 7 क्या है y। तो x1 यहां पर आ गया एंड y7 इस यहां पर कहीं आ जाएगा। तो इसके सामने ये इस पॉइंट का नाम क्या हुआ 1 7। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर याद करना है तो प्लस प्लस आ जाएं, दोनों प्लस आ जाएं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट याद करने का मेथड। अगर माइनस प्लस आ जाए तो वो आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ गया माइनस प्लस। अगर x माइनस है एंड y प्लस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। अगर दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है, तो वो हमारा बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये याद करने का मेथड है। यहां पर दोनों प्लस बन रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, अब थोड़ी स्पीड पकड़ लें। क्या है, अगर ध्यान से देखें, पहले पेन उठा लें, ये ले लिया पेन। अब पेन में क्या है, x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। पीछे वाले में हमने क्या लर्न किया था, नेगेटिव पॉजिटिव अगर सेकंड में है, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड में है, तो सेकंड में है तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, कौन सी ऑप्शन राइट आ जाएगी, आ जाएगी बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फिफ्थ में क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी तो हमने बताया इसका मतलब। इसका मतलब होता है x वाला जो आगे वाला है वो x है, तो जो पीछे वाला है वो y है। तो x कितना आ गया -4, y कितना आ गया -3, तो a इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, फिर से वही बात, ये किस पे क्वाड्रेंट पे हैं या एक्सिस पे हैं। अब ये बात सुन लो, एक मैंने अब आते ही क्या बताया था, एक्सप्लेनेशन में मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस है
तो x के ऑपोजिट क्या होता है y, तो y 0। y एक्सिस है तो कौन 0, x 0। y एक्सिस है तो x 0, x एक्सिस है तो y 0। यहां पर कौन 0 है, यहां पर x 0 है, x 0 है तो ये किस पे होगा, लाई करता होगा y एक्सिस पे। तो पॉइंट जो होगा ना इसके ऊपर होगा। तो पॉइंट क्या है 0 4, 0 4 मतलब ये पॉइंट है 0 4, ये वाला पॉइंट है। ये ना क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब है जो इस पे आए, और या इस पे आए या इस पे आए, मतलब लाइन के ऊपर नहीं, जो डिवाइडेड पार्ट है उस पे आए। अब नेक्स्ट करते हैं, तो यहां पर डी इसका राइट ऑप्शन आ गया। अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में कौन 0 है, सबसे पहले यही देखो कौन 0 है। यहां पर y 0 है, y 0 है तो x एक्सिस, y 0 है तो x एक्सिस, तो कौन सी एक्सिस, x एक्सिस, तो c इसका राइट ऑप्शन है। चलो आगे नेक्स्ट, ये पूछ रहे हैं ये जो पॉइंट हैं वो कौन सी डायग्राम बना रहे हैं। तो ये पॉइंट हम देख लेते हैं, 0 0 ओरिजिन ये यहाँ पर होता है, फिर 0 2, 0 2 मतलब x 0 चलना है, y 2 चलना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर 2 2 मतलब दोनों 2 2 चलने हैं, तो यहाँ पर चेक करना, यहाँ ये 2 एंड ये 2, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 2 आ गए। फिर नेक्स्ट 2 0 मतलब x 2 चलना है। तो इस डायग्राम को अगर इनको ज्वाइन करें, इनको ज्वाइन कर दें, तो ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास स्क्वायर जिसका डिस्टेंस 2 है, 2 यूनिट है ना। तो ये क्या बन रहा है, स्क्वायर, ए इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, पॉइंट -2, 3 लाइज इन, सेम वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। -2 नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कहां पर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड में किया था, तो हमारे पास सेकंड इसका राइट ऑप्शन, बी इसका राइट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, ये एक 0 दिया हुआ है, अगर 0 दिया हुआ है तो आपको समझ आ ही गया होगा एक्सिस होगी कोई, तो x 0 है तो कौन सी, y एक्सिस। अब y एक्सिस में भी दो आ जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। y एक्सिस है, यहां पर देख लो कौन सा है, c। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ अब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट। अब ये बात ध्यान से सुन लो, ये जो होता है ये जो होता है ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, इसको बोलते हैं अब्सिस्सा, ए पहले आती है, इसको बोलते हैं अब्सिस्सा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ए स्टैंड्स फॉर अब्सिस्सा, ए, एंड ऑर्डिनेट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनेट। तो यहां पर देख लो, ए के सामने कौन है, x, और बी के, ओ के सामने कौन है, y। याद रखना आगे वाले को क्या बोलते हैं, अब्सिस्सा। अब्सिस्सा के स्पेलिंग भी याद कर लेना, कुछ और ही होते हैं, अब्सिस्सा। और y के क्या हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। चलो जी, ये याद कर लेना। a स्टैंड्स फॉर अब्सिस्सा, अब्सिस्सा पहले आता है तो x पहले आता है, तो a इज इक्वल टू x। वो कहते हैं साइन ऑफ अब्सिस्सा, मतलब पहले वाला x का जो साइन है, फिर ऑर्डिनेट मतलब y का जो साइन है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो अब्सिस्सा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, तो ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, अगेन अब्सिस्सा वाला क्वेश्चन आ गया। अब्सिस्सा वाले क्वेश्चन में क्या है, अब्सिस्सा का मतलब कुछ नहीं है, एक्स है, ऑर्डिनेट का मतलब कुछ नहीं है, वाई है। इन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, एक्स नेगेटिव, वाई, यहां पर चेक कर लो, एक्स क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, आज तो स्पीड ही बहुत है, सिंपल सी क्वेश्चन है। साइन ऑफ अब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट मतलब एक्स एंड वाई के साइन बताने हैं। एक्स का मतलब, अब्सिस्सा का मतलब ए है, ए पहले होती है तो एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, चेक कर लो, यहाँ पर भी नेगेटिव हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव कौन सा, डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी 14th फर्स्ट वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, और हम 2 वर्कशीट करेंगे आज ही, एक चैप्टर कंप्लीट।
इससे बाहर कुछ आ नहीं सकता। अगर आ गया तो सोच लेना, बस अच्छे से सोच लेना, फिर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन जो दी है उसके बिना कुछ नहीं होगा अगर नहीं समझा तो। अब सीसा एंड ऑर्डिनेट, अब सीसा एंड ऑर्डिनेट एक्स वाई। चलो जी, किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट लो जी, लास्ट क्वेश्चन असाइन फर्स्ट वर्कशीट का, और हमने 2 वर्कशीट करनी है, 2 वर्कशीट करेंगे आज ही। हाँ जी, कौन सा है, पॉइंट -1, जीरो कौन है, जीरो है हमारे पास वाई, तो इसका उल्ट सोचना है एक्स एक्सिस। अब ये पॉइंट, ये जो है नेगेटिव है, ये क्या है नेगेटिव। अब यहां पर एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव पे लाई करेगा ना, ये यहां पर ये वाला पॉइंट बनेगा। ये लाइन बोलते हैं नेगेटिव, ये बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाली इतनी पॉजिटिव और इतनी नेगेटिव, तो ये यहां पर आएगा पॉइंट, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला। तो नेगेटिव एक्सिस है तो ए इसका राइट ऑप्शन है। हाँ जी बच्चे, अगर आप को शॉर्ट ट्रिक्स अच्छी लगती हैं, जल्दी से क्वेश्चन करना चाहते हो, एमसीक्यूज के साथ खेलना चाहते हो, तो ये हमारा जो चैनल है आपके लिए है। मैथ्स में जितनी जल्दी पॉसिबल हो मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन करवाने की, ठीक है। और इसके रिलेटेड हैं मास्टर कैडर के, लेक्चरर कैडर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जो केवीएस, डीएस, एसएसबी, एनवीएस, आईआईटी, जेई, एनडीए, ये सारे एग्ज़ाम जो होते हैं इनके लिए हमारे पास क्या होता है, टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन बड़े होते हैं, टाइम बहुत कम होता है। ये सारे जितने भी हैं, और मैं हर एक क्वेश्चन 30 सेकंड के अंडर करवाता हूँ। कैसे करना है वो ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिटेल में डिस्कस तो नहीं करता, डिटेल तो नहीं, हाँ ट्रिक्स जरूर शेयर करता हूँ, और डिटेल भी होती है उसमें अगर आप समझ लो। हाँ जी, नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट सेकंड करते हैं, और सिंपल है, अगर आपने पहले वाला लगवा लिया तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, जीरो है, कौन है, एक्स एक्सिस, एक्स जीरो है, एक्स जीरो है तो कौन सी बनेगी, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस भी देखनी हो तो कौन सा है, यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर देख लो कहीं पर लिखा होगा नेगेटिव वाई एक्सिस, ये लिखा हुआ, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अब सीसा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है, अब सीसा, अब सीसा मतलब एक्स है ना, अब सीसा मतलब एक्स, ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है, वाई जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। दोबारा से सुन लो, यहाँ पर एक्स एक्सिस है तो कौन जीरो, वाई जीरो होता है, कुछ बच्चे इसको टिक करे आएंगे। और अब सीसा उन्होंने पूछा है एक्स, अब सीसा मतलब जो पहले आता है, एक्स पहले आता है, ए स्टैंड्स फॉर, अब सीसा ए स्टैंड्स फॉर जो पहले आता है, पहले कौन आता है, एक्स। तो ये ध्यान रखना, एक्स कैन बी एनी, मतलब एक्स यहाँ पर चेक करो, एक्स एक्सिस पे एक्स 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो एनी, डी इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये भी सेम है, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ और पूछा हुआ है, अगर तो आपने समझा तो आपको समझ लग गया होगा। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है, कौन जीरो, वाई जीरो, वाई जीरो का मतलब तो एक और होता है ऑर्डिनेट जीरो, है ना, वाई का नाम तो एक और होता है ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट क्या आ गया, जीरो आ गया, ए इसका राइट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, अब सीसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस पे सोचो इसका आंसर क्या होगा, क्या बोला है, वाई एक्सिस, वाई पे कौन जीरो होता है, एक्स जीरो होता है, एक्स जीरो होता है, मतलब अब सीसा जीरो हो गया, अब सीसा जीरो हो गया तो ये इसका ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ जी समझ लग गया होगा, वाई एक्सिस मीन्स टू से एक्स जीरो, अगर एक्स जीरो है, एक्स जीरो है और एक्स का नाम ही तो अब सीसा होता है, अब सीसा, तो यहां पर अब सीसा जीरो हुआ, अब सीसा जीरो होया
और वाई एक्सिस देखना, वाई एक्सिस पे अब सीसा तो चलो 0 हो गया, एक्स वाई तो कुछ भी हो सकता है ना, वाई तो 4 है, 5 है, 3 है, तो वाई कैन बी एनी, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये तो हाँ जी, क्या है, ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव विल लाई ऑन, जिसके दोनों कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो माइनस माइनस तो यहाँ पर होता है, ये कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहीं लिखा हुआ है, मतलब मिस्टेक है, क्या है, बोथ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव विल लाई ऑन, जिसके दोनों कोऑर्डिनेट जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, मतलब गलत है, तो यहाँ पर थर्ड कर दो, थर्ड हो गया, ठीक है जी। सेवंथ, इसमें भी हो सकता है ऑप्शन रॉन्ग हो, होपफुली ना हो। ए पॉइंट बोथ हुज कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव, जिसके पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव तो ये दोनों पॉजिटिव हैं यहाँ पर, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इससे अलग कुछ नहीं आ सकता पेपर में, जो मैंने करवा दिया इससे अलग कुछ नहीं आ सकता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपका कंफर्म हो जाएगा भाई, ये करने के बाद आप पीछे नहीं हटोगे। हाँ जी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज जीरो, कौन सा जीरो है, वाई जीरो। अगर वाई जीरो होता है तो वो कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पे, वाई जीरो एक्स एक्सिस ये रहा, सी इसका राइट ऑप्शन है। तो कहते पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, ये तो अभी आपको समझ आ गया होगा, कर लिया होगा आपने। एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, एक्स जीरो तो क्या बनेगा, ओपोजिट वाई एक्सिस, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, 10th, द पॉइंट, ये जो पॉइंट हैं कहाँ पर लाई करते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पर चेक करना है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इन सभी का क्या है, इन सभी का क्या है, नेगेटिव। y क्या है, नेगेटिव, और x क्या है, पॉजिटिव। इन सभी का y जो है नेगेटिव और x क्या है, पॉजिटिव। यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो यहां पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर है ना, नेगेटिव नेगेटिव कहां पर होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है यहां पर, है ना। तो ये क्या है, डू नॉट लाई इन सेम क्वाड्रेंट, सेम क्वाड्रेंट में नहीं लाई करते। नेक्स्ट, 11th, अब चेक करो, सेम पे हैं, पता चल गया होगा आपको, आप इंटेलिजेंट हो। हाँ जी, एक सभी का चेक करो, y नेगेटिव है, चेक करना, सभी का y नेगेटिव है, y नेगेटिव और x पॉजिटिव, है ना, x पॉजिटिव, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो सेम क्वाड्रेंट ही होगा, चेक कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर होता है, तो सेम क्वाड्रेंट है। अगर दोनों पॉइंट जीरो हो जाते हैं फिर यहाँ पर आ जाना था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये किस में है, फोर्थ में, ठीक है जी, फोर्थ इसका आंसर। 12th क्वेश्चन, द पॉइंट लाइज इन, अरे यार ये इसका, एक सेकेंड, हाँ जी, पेन कहाँ पर गया, ये रहा, ये यहाँ पर देखना, यहाँ पर x नेगेटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है, तो सेम क्वाड्रेंट तो होगा नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन है नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर बना लेते हैं पहले, पॉजिटिव पॉजिटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव, देन नेगेटिव नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पर है, सेकंड में, तो ये बन गया सेकंड। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पर है, फोर्थ में, तो सेकंड फोर्थ कौन सा है, सेकंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो सी इसका राइट ऑप्शन है, चेक कर लो। हाँ जी, 13th लास्ट थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद खत्म हो जाएगा।
सेशन आज का। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट मतलब y इज इक्वल टू 4 आ गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया। ये थोड़ा साफ कर दें, लो जी। विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई एक्सिस पे x0, वाई एक्सिस पे x0। तो अब देख लो x0 ये पड़ा हुआ है ना, y4, तो b इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाँ जी, अब सीसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव, उन्होंने अकेला यही बोला है। अब सीसा क्या है, पॉजिटिव है। अब सीसा पॉजिटिव है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x पॉजिटिव है। अब सीसा का मतलब x पॉजिटिव है। अब ये वाले पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं, है ना, फर्स्ट में भी हो सकते हैं और लास्ट में भी हो सकते हैं, फोर्थ में। तो फर्स्ट एंड फोर्थ बी इसका राइट ऑप्शन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाँ जी, ये तो आता होगा, आ गया होगा, नहीं समझ आया। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4, पहले 3 4 पॉइंट बनाते हैं। ये x चला उसने 3 एंड y चलना है 4, तो ये वाला पॉइंट बन गया। ये पॉइंट कौन सा बन गया, 3 4 फ्रॉम वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस रही। यहां से डिस्टेंस बताओ, यहां से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, जितना ये चला हुआ है, तो कितना है 3 है, तो a। अगर पूछ लेते x एक्सिस से, फिर कितना आना था, ये वाला x एक्सिस से, तो फिर 4 आ जाना था। तो यहाँ पर y एक्सिस है तो 3, और यहीं पर आपका जो है असाइनमेंट वो कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट वगैरह ज़रूर कर देना, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।